Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home and stay home, stay safe. Okay. So now my dear, it's chemistry for class 10 क्लास के लिए केमिस्ट्री लेकर के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। कल की वीडियो में आपने कोरोजन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, कंबस्शन पढ़ा, आपने रेंसिडिटी पढ़ी, अंडरस्टैंड। और आज के हम इस पीरियड में आपके लिए लेकर के आए हैं NCERT एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज लेकर के आपके लिए आए हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी जो नोटबुक आप जिसमें अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस नोटबुक में इसको करोगे। एवरीवन क्वेश्चन को केमिस्ट्री में नियर अबाउट 80 और 85% क्वेश्चंस आर कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम द NCERT बुक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं और आपसे कहा गया है which of the following statement in the reaction is incorrect। ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। आपसे कहा गया है which of the following statement in the reaction is incorrect। ओके, एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन को मैं आपको दिखा देना चाहता हूं माय डियर सभी को। 2PbO प्लस C goes to 2Pb प्लस CO2 एंड व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात की जाए, बल्कि ए की अगर बात की जाए, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है lead is getting ऑक्सीडाइज्ड। पहला MCQ आ गया। MCQ नंबर 2 आपके पास में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन सी आपका आ रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका आ रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। lead oxide is getting reduced। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ मैंने यहाँ नोट कर दिया है और फिर से अब उन्होंने जो है इसके ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला दे दिया A एंड B, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया A एंड C, और थर्ड ऑप्शन दे दिया A, B एंड C एंड एट लास्ट आपको दिया है ऑप्शन नंबर 4 और उसमें दिया है ऑल। तो माय डियर आप इसमें देखिए पहले क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। दी गई रिएक्शन में कौन से स्टेटमेंट जो यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट देखने करेक्ट अगर पहले तो फिर आप एक काम कीजिए, आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो अगर यहाँ देखना है आपको PbO की इक्वेशन कार्बन से हुई तो Pb बन गया, यानी PbO से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। और जब क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है मीन्स लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड यानी ये आंसर आपका सही है। मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ये बिल्कुल बात आपकी सही है। ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ जी बिल्कुल इसमें ये काम हो रहा है। बस दूसरा कार्बन को अगर देखें हम तो कार्बन अकेला था और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर इसमें देखें कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड तो बिल्कुल ये भी बात सही है। अगर दूसरी बात को देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो कोई बात ही नहीं होती ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
दूसरा फिर कहा लेड इज गेटिंग ऑक्सीड, भाई लेड यहाँ ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएगा भाई, ये भी बात गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों के ऑप्शन जो है आपके इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट पूछे और बिल्कुल गलत है, ये दोनों बातें इनकरेक्ट यही है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको करने हैं, याद रखना, और बिल्कुल लर्न भी करने हैं। टेस्ट होगा जब भी, परसों होगा आई थिंक, तो मुझे टेस्ट चाहिए हर हाल में बिल्कुल क्लियर। इक्वेशन दी है Fe2O3 + 2Al goes to Al2O3 + 2Fe, ये रिएक्शन है। और फिर आपसे क्वेश्चन कर लिया गया है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि ऊपर बात जो दी गई रिएक्शन है वो एक एग्जांपल है किसका, एमसीक्यू में आपके लिए यार दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ऑप्शन नंबर 2 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये पढ़ी होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 पर है आपका ऑप्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और नंबर 4 पर आपका अब आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसमें देख करके आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल आपका बिल्कुल सही है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, यानी कि जो ऊपर दी गई रिएक्शन वो एक एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, इसके बारे में आपको बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो अगर आपके लिए मैं बता दूं कि ये एक आयरन का ऑक्साइड है और ये एक मेटल है, लिखबा का नाम अल मंजन कर्फी, Fe क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, उसका ऑक्साइड है, और Al क्या है, मोर, लिखबा का नाम अल क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स इजीली डिस्प्लेसेस टू द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन or from their oxide solution. So this is an example when more reactive metals easily displaces the less reactive metals from their salt solution as well as from their oxide. Such reactions are known as displacement reaction. Lock कर दो, this is the answer. Displacement reaction. 2 आपके हो गए। नंबर 3 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Question number 3, what happens when hydrochloric acid is added to iron fillings? Pick the correct option. टिक कीजिए अपना जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड hydrogen gas and iron chloride are produced. Option number 2, chlorine gas and iron hydroxides are produced. Chlorine gas and iron hydroxides is produced. ऑप्शन 3 की बात है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस
और फोर्थ ऑप्शन है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। नाउ स्टूडेंट्स, you can see what happens when hydrochloric acid is added to iron fillings. Tick the correct option. तो मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, what happens when hydrochloric acid, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो। सबसे करेक्ट ये है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या होता है, लोहे की जो कीलें होती हैं, फॉर्मूला ये रहा। जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनना चाहिए, Fe जो है यहाँ से Cl को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। देन फॉर्म्ड FeCl2, दो ले लीजिए क्योंकि Cl के आपने 2 कर दिए, अब H2 तो ले लीजिए। क्या क्या बन रहा है इसमें, हाइड्रोजन गैस बन रही है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, इस तरह आप करना है, ठीक है। तो अब तक आपके हो चुके हैं क्वेश्चन 3। Now we will talking about the question 4th. Question 4th is, what is balanced chemical equation? What is balanced chemical equation? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, या एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, और फिर आगे क्वेश्चन क्या गया है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, तो माय डियर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज व्हेन द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब किसी भी रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जब बराबर हो जाते हैं दोनों ही साइड में, दैट इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिख लोगे। दूसरा, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, यानी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। माय डियर, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, if you will not be balanced the chemical equation, law of conservation of mass क्या कहता है, according to the law of conservation of mass किसे कहते हैं, matter can neither be created nor, or you can say the total number of the mass of the reactant is always equal to the mass of the product, that is called law of conservation of mass। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इसे कहता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे और आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। लिख लोगे आंसर, समझा दिया है मैंने, आप कर लेंगे उम्मीद है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स into chemical equations। and balance them। तो पहला है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, nitrogen gas is react with hydrogen gas to form, क्या बनता है, to form ammonia gas। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, इस स्टेटमेंट को दिया है नाइट्रोजन गैस मतलब
नाइट्रोजन गैस इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। माय डियर, कैसे बैलेंस करोगे? किसी एक को ले लीजिए, सिर्फ एक को ना, इसे ले लीजिए, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एटम है, क्योंकि आपने कर रखा है ओरली बैलेंस से कि यहाँ आपने बहुत सारी इक्वेशन आसानी से कर लोगे। इसे ले लीजिए। इसके अंदर नाइट्रोजन के आइटम कितने हैं? 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई करो 2 से। जब 2 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई की 2 3 ज़ा 6, तो इसे कैसे करोगे? 3 2 ज़ा 6 हो गए बैलेंस रिएक्शन। तो पहला तो आपका ये था स्टेटमेंट। अब जो और बाकी स्टेटमेंट है मैं वो लिख रहा हूँ, और आप उन्हें घर से बैलेंस करके और कल मुझे दिखाओगे, कल नहीं आज ही दिखाओगे, ओके? बिफोर 12 o'clock, 12 बजे से पहले याद रखना। बेरियम क्लोराइड, इसका दूसरा पार्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है विद एल्यूमिनियम सल्फेट। किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। इस रिएक्शन को लिखना है, पहले स्टेटमेंट को इसको चेंज करना है और उसके बाद फिर इसे बैलेंस करना है, अंडरस्टैंड? फिर एक और स्टेटमेंट इसका आ रहा है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न in air to give water and sulfur dioxide। ये भी आपको बैलेंस करनी है। एक और आ रहा है पोटेशियम मेटल reacts with water to give, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करती है वाटर से और देती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये लीजिए, ये करने हैं आपको, ठीक है माय डियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और दे रहा हूँ, वो भी आपको होमवर्क में करना है। 12 नियर अबाउट 10 o'clock से पहले आप ये करके दिखाइए जो वर्क मैं आपको अब दे रहा हूँ, बिफोर 10 o'clock। और 10 o'clock के बाद मैं आपको फिर दूसरा वर्क दूंगा, NCERT के सारे क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको सोल्व करने हैं और बिफोर 6 PM आपको सोल्व करके दिखाने हैं, अंडरस्टैंड? ध्यान रहे, ये पहला चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपका रेडी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस्ड द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। और बैलेंस कैसे करनी है? HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स, क्या दे रहा है? CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। एक तो ये बैलेंस करनी है। दूसरी है सेकेंड इक्वेशन, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। इक्वेशन थर्ड बैलेंस करनी है अब आपको, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस
AgCl। इक्वेशन फोर्थ है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। ये आपको करके दिखाना है। माय डियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ओनली 2 डेज़ केमिस्ट्री के 1 वीक में आ रहे हैं और मेरे 2 डेज़ पूरे हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये 2 डेज़ आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो और होल 7 डेज़ भी आप केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप 24 आवर्स छोड़िए, आप 12 आवर्स तो आप दिन में तो कॉल किसी भी वक्त आप कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। याद रखना, कभी भी किसी भी दिन, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका जो पीरियड है वो वेडनेसडे और थर्सडे को ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में भी आप कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आप उसे पूछ सकते हो। शर्त यह है कि आप केमिस्ट्री पढ़िए, बस आप केमिस्ट्री पढ़िए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।